नमस्कार दोस्तों। आज हम नोबेल पुरस्कार के बारे में पढ़ेंगे। तो नोबेल पुरस्कार कब शुरू हुए, किसने शुरू किए और कहाँ से शुरू हुए, सारा कुछ जानना होगा, जो कि एग्ज़ाम के व्यू ऑफ बहुत इम्पोर्टेंट है। तो नोबेल पुरस्कार की जो शुरुआत है सबसे पहले 1901 में हुई थी। आप देख पा रहे होंगे 1901। और जो ये शुरुआत हुई थी अल्फ्रेड नोबेल ने की थी। अल्फ्रेड नोबेल एक इंजीनियर थे, केमिकल इंजीनियर, जिनका जन्म 1833 में स्टॉकहोम स्वीडन में हुआ था। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये बनता कि अल्फ्रेड नोबेल जो नोबेल पुरस्कार है उसकी शुरुआत कहाँ से हुई, कब हुई। तो इसकी शुरुआत 1901 में अल्फ्रेड नोबेल के द्वारा हुई और अल्फ्रेड नोबेल का जन्म 1833 स्टॉकहोम स्वीडन में हुआ था। तो इसलिए इनकी शुरुआत जो है स्टॉकहोम स्वीडन से ही की गई। और जो नोबेल पुरस्कार है 10 दिसंबर को प्रत्येक वर्ष दिया जाता है, जो कि 6 विषयों में दिया जाता है। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे 6 विषय चिकित्सा है, भौतिकी और रसायन। चिकित्सा, भौतिकी और रसायन, शांति, अर्थशास्त्र और साहित्य। जो पहले 5 विषयों में दिया जाता था, जो अब छठा विषय है अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र के में जो नोबेल पुरस्कार है उसकी शुरुआत 1967 में की गई थी। अल्फ्रेड नोबेल ने एक खोज भी की थी। अल्फ्रेड नोबेल ने जो खोज की थी वो डायनामाइट की थी 1867 ईस्वी में। ठीक है जी। कुछ भारतीय हैं जिन्होंने नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया है, तो उनके नाम ये आप देख सकते हो। नंबर 1 पे है रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर ने 1913 में इनकी एक रचना है काव्य संग्रह गीतांजलि का अंग्रेजी में अनुवाद किया गया था। उसके बाद इन्हें 1913 में गीतांजलि के लिए रविंद्रनाथ टैगोर को मिला था नोबेल पुरस्कार। इसके बाद दूसरे नंबर पर आप देख पा रहे हैं सीवी रमन को उनके रमन प्रभाव भौतिकी में दिया था इन्होंने, जिसके लिए 1930 में दिया गया था इन्हें नोबेल पुरस्कार। हरगोविंद खुराना को 1968 में कृत्रिम जीन संश्लेषण के लिए। मदर टेरेसा को मिला था शांति के लिए 1979 में। आप देख पा रहे होंगे नंबर 5 पे है सुब्रमण्यम। 1983 में मिला था भौतिकी में चंद्रशेखर प्रभाव के लिए। अमर्त्य सेन को 1998 में अर्थशास्त्र के लिए। वीएस नायपाल को साहित्य में 2001 में। और वेंकट रामकृष्णन को 2009 में प्रोटीन के निर्माण के लिए इन्हें रसायन में मिला था। कैलाश सत्यार्थी जो परीक्षा के लिए उपयोगी हैं, कैलाश सत्यार्थी, क्योंकि इन्हें हाल ही में मिला है इसलिए इन्हें परीक्षा में पूछा जा सकता है। 2014 में मिला था शांति के लिए। पाकिस्तान की मलाला यूसुफजई और कैलाश सत्यार्थी को दोनों को एक साथ दिया गया था और जो धनराशि थी इन दोनों में बराबर बांट दी गई थी। तो क्वेश्चन कई बार ये भी पूछ सकते हैं कि कैलाश सत्यार्थी को किसके साथ शांति का नोबेल पुरस्कार मिला था। तो आपने ये ध्यान रखना है कि कैलाश सत्यार्थी को जो मलाला यूसुफजई है ये पाकिस्तान के हैं, इनके साथ दिया गया था। और एक और बात, सबसे कम उम्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली जो है मलाला यूसुफजई हैं, जिन्हें के मात्र 17 वर्ष की आयु में नोबेल पुरस्कार मिला था। वहीं पर अगर सबसे अधिक उम्र की बात की जाए, ये लियोनिद हरक्यूज है, जिन्हें 90 वर्ष की आयु में मिला था, जिन्हें 90 वर्ष की आयु में नोबेल पुरस्कार मिला था। जो हाल ही में नोबेल पुरस्कार मिला है वो अभिजीत बैनर्जी को मिला है, भारतीय हैं अभिजीत बैनर्जी। 2019 का नोबेल पुरस्कार इन्हें अर्थशास्त्र में मिला था। और जो अर्थशास्त्र में मिला था, इन्होंने ना गरीबी को हटाने के लिए कुछ तथ्य दिए थे, उन पर इन्हें मिला था नोबेल पुरस्कार। इसके बाद एक चीज़ और इम्पोर्टेंट बन जाती है, ये तो रहा इतिहास। क्या शुरुआत हुई 1901 में।
अल्फ्रेड नोबेल की याद में इन्हें मतलब बांटा जाता है, जिनका जन्म 1833 में हुआ था। और जो नोबेल पुरस्कार है हर वर्ष दिया जाता है, जो 10 दिसंबर को, जो पुण्यतिथि है अल्फ्रेड नोबेल की 10 दिसंबर को, उस दिन वितरित किए जाते हैं। अल्फ्रेड नोबेल ने जो है डायनामाइट की खोज की थी। ठीक है जी, ये छः विषयों में दिया जाता है। तो क्वेश्चन कितने बन गए? नंबर 1, शुरुआत कब हुई? 1901 में। किसकी याद में दिया जाता है? अल्फ्रेड नोबेल की याद में दिया जाता है। कब दिया जाता है? 10 दिसंबर को दिया जाता है। क्वेश्चन एक ये कि अल्फ्रेड नोबेल ने किसकी खोज की थी? डायनामाइट की खोज की थी। और कितने विषयों में दिया जाता है? 6 विषयों में। तो अगर पूछा जाए कि छठा विषय अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कब हुई, तो ये है 1967 में। किस भारतीय को सबसे पहले दिया गया नोबेल पुरस्कार? रविंद्रनाथ टैगोर को 1913 में गीतांजलि के लिए। या फिर हाल फिलहाल का पूछा जाएगा, हाल फिलहाल में क्या है कि कैलाश सत्यार्थी को मिला था शांति के लिए 2014 में। जो दिया गया था पाकिस्तान की मलाला यूसुफजई के साथ, दोनों को एक साथ मिला था। 2019 में अभिजीत बनर्जी को मिला था अर्थशास्त्र में। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इन्हीं से जो है परीक्षा में पूछा जाएगा, इनको ध्यान रखना। सबसे कम उम्र में मलाला यूसुफजई को मिला था और सबसे अधिक उम्र में लियोनिद हरक्यूज को मिला था 90 वर्ष की आयु में। अब एक बार 2020 के देख लेते हैं। 2020 में किस किस को ये मिला है? दो 2020 के अगर नोबेल पुरस्कार आप देखोगे, देख पा रहे होंगे स्क्रीन में। सबसे पहले चिकित्सा के क्षेत्र में, चिकित्सा में याद रखने के लिए मैंने एक ट्रिक बनाई है। सी से चिकित्सा और सी से चार्ल्स, और चिकित्सा को अंग्रेजी में कहते हैं मेडिकल। तो एक याद रखने के लिए है ये, ना कि मेडिकल रखना है आपने। और मेडिकल से बनेगा माइकल। सी से चार्ल्स और एम से माइकल, ये याद रखने के लिए है। इसी तरह भौतिकी में अगर आप देखोगे, भौतिकी में भौं एक याद रखने के लिए, भौं भौं मतलब भौंकना। तो भौंक रहे हैं, रो रहे हैं, ये सिर्फ याद रखने के लिए है। सिर्फ भौंक रहे हैं, रो रहे हैं, क्योंकि सर्दी अधिक पड़ रही है तो जो कुत्ते हैं वो भौंक रहे हैं और रो रहे हैं, याद करने के लिए सिर्फ। तो भौंक रहे हैं, आप देखो, रो रहे हैं, रो से रोजर, रे से रेनहार्ड और ए से एंड्रिया खेज। तो आपको सिर्फ ये याद रखने के लिए कुछ ट्रिक हैं, इन्हें याद रखने के लिए ही याद रखें। रसायन में अगर देखी जाए तो रसायन का प्रयोग कौन करते हैं? जेई करते हैं। कौन पढ़ते हैं रसायन को? जेई पढ़ते हैं। तो जे से जेनिफर, ए डोडना और ई से इमैनुअल, चार्पियर। शांति के लिए ट्रिक है कि हमें शांति, हमारे पेट में शांति कब मिलती है? जब हमें फूड मिल जाता है। तो फूड से याद रखना, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को शांति के लिए नोबेल पुरस्कार 2020 दिया गया था। अर्थशास्त्र में अर्थ से हमें लेना है रॉबर्ट वी विल्सन, रॉबर्ट पॉल याद रखना है, रॉबर्ट पॉल। तो रॉबर्ट वी विल्सन और पॉल से पॉल आर मिलग्राम। साहित्य में लुईस ग्लूक, एक बार रिवीजन कर लेते हैं। चिकित्सा में सी से लेना चार्ल्स एम राइस, और चिकित्सा को मेडिकल में माइकल हुटन और हार्वे जे हॉल्टन। भौतिकी में बहुत से हमें उठाना है, भौंक रहे हैं, रो रहे हैं। कौन? कुत्ते भौंक रहे हैं और रो रहे हैं, सर्दी अधिक पड़ रही है इसलिए। तो रो से रोजर पेनरोज, रे से रेनहार्ट गेंजेल और ए से एंड्रिया घेज। ऐसे ही रसायन में याद रखना हमें। रसायन कौन पढ़ता है? जेई पढ़ते हैं, या जेई रसायन में काम करते हैं। जेई याद रखना है। जे से जेनिफर, ए डोडना और इमैनुअल चार्पियर। हमें शांति कब मिलती है? जब हमें भोजन मिलता है, फूड मिलता है। शांति कब मिलेगी? जब फूड मिलेगा। तो फूड याद रखना। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को हमें अब की बार शांति में नोबेल पुरस्कार मिला था। अर्थशास्त्र रे उठाना है। रे से रॉबर्ट पॉल याद रखना है, रॉबर्ट बी विल्सन और पॉल आर मिलग्राम। साहित्य में लुई ग्लूक। तो इस तरह से हमने नोबेल पुरस्कार से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हमारे बनते हैं परीक्षा के लिए उपयोगी, वो हमने कर लिए हैं। और एक इसको ज़रूर याद रखना है कि 2019 में किस भारतीय को नोबेल पुरस्कार दिया गया।
तो उसके लिए मैंने आपको बताया था अभिजीत बैनर्जी को दिया गया था अर्थशास्त्र के लिए। तो आज के लिए वीडियो में इतना ही। चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। अगर आपको अच्छी लगती है तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।